गौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहार्णिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्व से। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम बताए जा रहे हैं। अब ध्यान रखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। दर्शन विशुद्धि का मतलब सबसे पहले बता ही दिया था कि आपके अंदर जो सम्यक दर्शन की विशुद्धि है, 25 दोषों से रहित जो आपकी प्रवृत्ति है, 8 अंगों से सहित जो आपका आचरण है, बस वही देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका जो समर्पण भाव है उसी को कहते हैं दर्शन विशुद्धि। फिर उसके बाद में आता है विनय संपन्नता। अब विनय किसकी करना? उपचार विनय करना के सम्यक्त विनय करना? तो सम्यक्त विनय में देव शास्त्र गुरु दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय और तप की विनय करना। 4 प्रकार की विनय आती हैं। उन 4 प्रकार की विनय करना। दर्शन का मतलब होता है जो सम्यक दर्शन से युक्त है, जो सम्यक ज्ञान से युक्त है, जो चारित्र से युक्त है और जो तप आदि करने में प्रबल है, ऐसे साधकों के प्रति हमारे प्रति अंदर से और बाहर से विनय का भाव होना चाहिए। उसी को कहते हैं विनय संपन्नता। उसके बाद में आता है शील वृत्तेश वनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग। अभी फिर आता है शील वृत्तेषु अनतिचार। जो 7 प्रकार के शील आपने ले रखे हैं, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत या व्रत, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो आपने 12 व्रत ले रखे हैं, उन 12 व्रतों के पालन करने में अनतिचार, आपके अतिचार नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने व्रत लिए हैं, जिन जिन लोगों ने प्रतिमाएं ली हैं, व्रत और प्रतिमा लेकर यदि उनके व्रतों में दोष लगता है तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय यदि आपको करना है तो आपको अपने व्रतों को निर्दोष पालन करना पड़ेगा, विवेक पूर्वक पालन करना पड़ेगा, उत्साह पूर्वक आपको पालन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आता है अवीक्षण ज्ञानोपयोग। ये मुख्य है। आपको कोई चीज समझ में आए अथवा ना आए, आचार्य श्री का कहना है, आपको कोई चीज समझ में आती हो अच्छी बात है, नहीं आती हो अच्छी बात है, लेकिन आपको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। तो निरंतर पढ़ने से अवीक्षण ज्ञान का उपयोग लगा रहता है। उस अवीक्षण ज्ञानोपयोग से आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। लेकिन विषय यही है कि अपन बी कथाओं में तो बहुत लगे रहते हैं, इधर उधर की बातों में, राग द्वेष की बातों में तो हम फंसे हुए रहते हैं, लेकिन माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। मंदिर भी आएंगे और मंदिर के बाहर जब कोई मिल जाएगा तो हम भूल जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मंदिर के दर्शन करने का उद्देश्य लेके घर से चले हैं और मंदिर के उद्देश्य के लेकर चलने पर कोई मिल गए तो हम मंदिर में देने वाला समय उनकी गप्पों में लगा देते हैं, उनके गप्पों में दे देते हैं। तो हमारा सबसे पहला नियम तो यही होना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं या घर से जा रहे हैं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे, हमें रास्ते में कोई भी मिलेगा, हम उससे बात नहीं करेंगे, मौन से जाएंगे। और जब मंदिर के दर्शन हो जाए फिर उसके बाद में आप चाहे जितनी गप्पे लगाना है लगाओ। अब आपने पहले ही मंदिर के बाहर पूरा समय खर्च कर दिया तो भगवान के पास तुम्हें समय बचा कहां से? और जब 3 जनों की चर्चा राग द्वेष की तुम कर लोगे, सुन लोगे, और उसके पास भगवान के सामने प्रभु पतित पावन की स्थिति तुम्हें याद नहीं आएगी। वही आपके दिमाग में चलता रहेगा कि अभी प्यारे लाल ने ये बताया था, आनंद जी ने ये बताया था, कल्याण जी ने ये बताया था। तो अपना नियम होना चाहिए कि जब भी हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर को उद्देश्य को लेकर चले हैं, तो जब तक प्रभु जी से बातचीत हमारी नहीं हो जाएगी,
जब तक उनको हम अपनी परमिशन उनकी नहीं ले लेंगे तब तक हमें किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है अवीक्षण ज्ञानोपयोग, हमें निरंतर माँ जिनवाणी का स्वाध्याय पठन पाठन करते रहना चाहिए, चाहे समझ में आए अथवा ना आए, वो भी आपकी कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। संवेग, अब संवेग का मतलब है संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होना। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। आप प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं, आज परिवार में भाई भाई की लड़ाई हो रही है, भाई माता पिता की देखरेख नहीं हो रही है, बड़े लाड़ प्यार से माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है, और बच्चे जब लघु शंका आदि कर देता है बिस्तर में, तो माँ उस गीले स्थान पर खुद सोती है, पर उस बालक को सूखे स्थान पर सुलाती है। क्या उस माँ का अरमान यही था कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो मुझे छोड़ के चला जाए? इसके बाद तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छी तो हम बच्चों को पैदा नहीं करते तो अच्छे थे, कि कम से कम हमारे अंदर राग भाव तो उत्पन्न नहीं होता कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमारे को देखने वाला कोई नहीं है। आज बड़ी विडंबना यही है, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, पैसा भरपूर है, 4 लड़के हैं, और पैसा इतना है कि गद्दों में तकियों के नीचे, सिर के नीचे दबा के रख रहे हैं, लेकिन उस तकिए से पैसे से तो थोड़ी रोटी खवेगी, 2 रोटी से ज्यादा खवने वाली नहीं है। लेकिन 2 रोटी को खिलाने के लिए 4 बहुएं, 4 लड़के हैं, उतने होने के बाद भी दोनों डुकरा डुकरियां अपनी 2 रोटियां अलग अलग से सेक रहे हैं। क्या फायदा 4 लड़कों के होने से कि जो 4 लड़के अपने माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिला सके। और माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 रोटी प्रेम से चाहिए। पैसा इतना उनके पास में है कि बच्चों की 2 पीढ़ियां भी खाती रहे और कुछ ना करें तो भी खर्च होने वाला नहीं है। तो कमाते हम बहुत कुछ है, लेकिन संसार की जो दशा हमें देखने को आ रही है, उससे हमारे अंदर वैराग भाव उत्पन्न होना चाहिए कि वास्तव में ये संसार बड़ा बेकार है। संवेगौ, तो संसार से भयभीत होना, डरना कि संसार में कोई किसी का नहीं है। और शक्ति तस त्याग, विशेष चीज ध्यान रखना चाहिए, आपके पास में शक्ति हो, आपकी सामर्थ्य हो, तो ही आपको त्याग करना चाहिए। आज 10 उपवास पर्यूषण पर्व में लोग करते हैं, अब पता नहीं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं। पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, पट्टी लग रही है, लोग वक्त आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और 10वें दिन उनको एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं मंदिर के दर्शन कराने के लिए, और उसके बाद में फिर 2 घूंट पानी जे। तो कहने का अभिप्राय है कि शक्ति तस त्याग का मतलब है कि अभी विनीत सागर महाराज के संग में एक चंद प्रवत सागर महाराज हैं, वे 3-3 उपवास करते, 4-4 उपवास करते, लेकिन 4-4, 5-5, 9-9 उपवास करने के बाद अपना कमंडल भी किसी को नहीं देते हैं। तब शक्ति तस त्याग में मजा आता है। आपके उपवास करने पर सामने वाले की विशुद्धि बढ़े, सामने वाला सोचे कि वास्तव में ही तप का महत्व है, तब तो आनंद ही आनंद है। अब आपने उपवास तो ले लिया, अब स्वाध्याय कर नहीं रहे, टीवी खोल के बैठ गए, बच्चों के बीच में बैठ के गप्पाष्ट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इससे अच्छी भैया तुम एक टाइम भोजन कर लेते, वो ज्यादा अच्छा था। तो भोजन तो तुमने किया नहीं, लेकिन भोजन ना करके तुम इधर उधर की बातों में लगे हो। तो शक्ति तस त्याग, आपकी शरीर की जितनी शक्ति हो उतना ही त्याग करना चाहिए। सामने वाले को देखकर, अब सामने वाले ने उपवास कर लिया, हम भी उपवास कर लें, भैया उससे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। कर्मों की निर्जरा होगी आपकी स्वयं की शक्ति से। तो आपकी शक्ति तस त्याग, आपकी शक्ति हो तो शक्ति के अनुसार ही आपको बोली लेना चाहिए। और बोली लेते समय घर में प्रवेश करके सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि मंदिर में मैंने जो बोली ली है उसके पैसे पहले देना, उसके बाद में पानी ग्रहण करना। पानी भी बाद में ग्रहण करेंगे जब तक हम मंदिर के पैसे नहीं पहुंचा देंगे। क्यों? यदि आपके पास में आज पैसा नहीं है तो किसी ने जबरदस्ती थोड़ी कहा कि आप बोली ले लो।
हाँ, अगर कोई आपसे कह रहा हो कि आप 5 साल में दे सकते हो, 4 साल में दे सकते हो, तो 4-5 साल में आप देने की बात है तो आप उस हिसाब से बोली लें। लेकिन लेना जब ही चाहिए जब आपकी जेब गर्म हो, आपकी सामर्थ्य हो और आपके परिणामों में कोई रुकावट ना आए, तो आपको बोली लेना चाहिए। तो शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करिए और शक्ति तस तप दोनों के साथ लगाना है। तप भी करना है तो शक्ति के अनुसार, आपकी सामर्थ्य में हो शक्ति करने की तो एक आसन करें, आपकी सामर्थ्य हो तो आप उनोदर करें। माने 12 प्रकार के तपों में जो आपकी सामर्थ्य हो और शरीर आपका साथ दे और उपवास के साथ में आपके अंदर विशुद्धि इतनी अच्छी हो कि सामने वाले के उपवास नहीं करता हो तो आपके उपवास को देखकर उसके भाव बन जाए कि वास्तव में मार्ग तो यही है। तो ये कह रहा था शक्ति तस तप, और उसके बाद में है साधु समाधि। देखिए ध्यान रखिए, आज के समय में एक वर्ग तो ऐसा है कि साधुओं के पास आना जाना नहीं चाहता। पुलिस वाले आज साधुओं के पास में एक वर्ग आना ही नहीं चाहता है। भैया सोचो, विचार करो, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने साधु समाधि, साधुओं की वैयावृत्ति करना लिखा है। साधुओं की जो समाधि देखता है, साधुओं की समाधि करवाता है, साधु की समाधि में सहयोग करता है, उसको तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कुछ परिणाम हो सकते हैं। फिर वैयावृतकरण, अब वैयावृत करना किसकी करना? साधु की करना, साधक की करना, आरिका की करना, माता जी की करना, प्रतिमाधारी की करना। माने अपने से गुणों में जो अधिक है, जो त्याग संयम नियम का पालन करने वाला है, उसकी वैयावृत्ति करना चाहिए। अब उसके बाद में वैयावृत्ति करने के बाद में क्या करना? अब देखिए विशेष बातें बता रहे हैं। अरहत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति करना चाहिए। सामने वाला कहता है भक्ति करने से क्या फायदा है, क्या भगवान के गुणगान गाने से कुछ प्राप्त हो जाएगा? भैया भगवान के गुणगान गाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है, पर भगवान की भक्ति में परिणामों में निर्मलता रहना चाहिए। आप भगवान की भक्ति करते समय आपका तालमेल केवल भगवान से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, अन्य किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अरहत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति कीजिए, जिनके 46 मूल गुण हैं उनकी भक्ति कीजिए। जन्म के 10 अतिशय हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, 14 देवकृत अतिशय हैं, 4 अनंत चतुष्टय हैं और 8 प्रातिहार्य हैं। ऐसे 46 मूल गुणों से जो सहित है, ऐसे अरहंत परमेष्टि सच्चे देव की भक्ति आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद में आचार्य भक्ति, आचार्य भक्ति का मतलब है जो आचार्य परमेष्टि हैं, महान साधक हैं, महान तपस्वी हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि की भी भक्ति करना चाहिए। बहुश्रुत भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना चाहिए, उपाध्याय की भक्ति करना चाहिए, और प्रवचन भक्ति ही, जो प्रवचन भक्ति है, मुनि महाराजों का उपदेश है, उपाध्याय परमेष्टि हैं, उनकी भी भक्ति करना चाहिए। अब इतना करने के बाद में और क्या करना चाहिए? कहते आवश्यक परिहाणी, जो आपके 6 आवश्यक हैं, 6 कर्माणी दिने दिने, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति, ग्रस्तानाम 6 कर्माणि दिने दिने। जो ग्रस्तों के 6 कर्म हैं, उन 6 आवश्यक कर्मों का अपरिहाणी लोप नहीं होना चाहिए, उनका अभाव नहीं होना चाहिए, और उत्साह होना चाहिए कि मैं ये देव पूजा कर रहा हूँ, गुरुओं की उपासना कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। तो ऐसी भावना आवश्यक परिहानी है। फिर मार्ग प्रभावना, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जिन शासन की प्रभावना कैसे हो, जिन शासन की प्रभावना कैसे हो, ये आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। जिन शासन की प्रभावना चारों दिशाओं में सब ओर होती रहे, ऐसा विचार आपके अंदर आना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है प्रवचन वत्सलत्व। अब विचार करना, आप साधर्मी के प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए
तो जिनवाणी की भक्ति करना। और उसके बाद में प्रवचन वत्सलत्व, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वात्सल रखती है, ऐसे ही साधर्मियों के प्रति साधर्मी के साथ गो बछड़े की तरह, जैसे गाय का बछड़े के साथ स्नेह होता है, प्यार होता है, ऐसे ही हमारा भी आपस में परस्पर में साधर्मियों से, धर्मात्माओं से स्नेह होना चाहिए। आज हमें धर्मात्माओं से तो स्नेह नहीं होता है, लेकिन अन्य जो राग वर्धक हैं, जिनसे हमारा मोह है, उनके प्रति तो स्नेह होता है, पर धर्मात्मा के प्रति स्नेह हो तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण बनता है। इस प्रकार संक्षेप में दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तेश वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्व से। इस प्रकार इन पवित्र भावनाओं के बहाने से तीर्थंकर प्रकृति महान प्रकृति है, उसका आश्रव होता है। ऐसा चिंतन मनन हमको करते रहना चाहिए। अब ऐसी चीजें आपके बीच में आ रही हैं जिनके कारण हमें नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है, और नीच गोत्र कर्म के आश्रव से बचना चाहिए। ये हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन हम निंदा पुराण इतना विस्तार लेते हैं। अभी निंदा पुराण चालू करें तो सुनने के लिए आपके कान रुकेंगे भी नहीं और चलते रहेंगे। तो उससे क्या होता है, नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है। अब नीच गोत्र कर्म के आश्रव का सूत्र जिसने समझ लिया अपने जीवन में, बस उसका जीवन उसी दिन से समझ लीजिए धन्य हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नीच गोत्र कर्म का आश्रव दूसरे गुण स्थान तक होता है, और दूसरे गुण स्थान का मतलब है सम्यक्त से का अभाव, सम्यक्त से जो गिर गया है और मिथ्यात्व की भूमि के प्राप्त होने के सन्मुख है, ऐसा जीव दूसरे गुण स्थान वाला कहलाता है। तो उसका ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे नीच गोत्र कर्म के आश्रव के काम हमें नहीं करना चाहिए। परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्र से। बड़ा बढ़िया सूत्र है, पर इस बढ़िया सूत्र का प्रैक्टिकल होना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जितने भी सूत्र कहे गए हैं, मंथन करके रखे गए हैं। आचार्यों की वाणी, पहला ग्रंथ है सूत्र पाठ। तो आचार्य भगवंत कहते हैं परात्म निंदा, सोचना विचार करना, पर निंदा और आत्म प्रशंसा। पर की तो निंदा करना और आत्मा की प्रशंसा करना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, ध्यान रखना। कोरोना महामारी से भी खतरनाक बीमारी है आत्म प्रशंसा। कोरोना महामारी से भी खतरनाक बीमारी है पर निंदा। तो पर निंदा और आत्म प्रशंसा रूपी महाबीमारी से आप बचोगे। कोरोना की बीमारी तो इसी पर्याय के लिए है, केवल यही पर्याय में आपको घातक पहुंचा सकती है, पर वास्तव में कोरोना घातक नहीं है। कोरोना के प्रति जो आपके अंदर भय बैठ गया है, जो आपके अंदर मानसिकता बैठ गई है, उस मानसिकता के कारण आज अगर छोटी सी खांसी आ जाए, छोटी सी छींक आ जाए, डॉक्टरों को आज देखिए, ये भी अपना अपना पुण्य चलता है। मैं सोचता हूं केवल जीव का ही पुण्य पाप का खेल होता है, ऐसा नहीं है। अचेतन में भी पुण्य पाप के परमाणु रहते हैं। आज सारी बीमारियां आज जो भी बीमारियां पहले चलती थी, कैंसर, हार्ट अटैक आदि सब बीमारियों का पुण्य क्षीण हो गया है।
और सब बीमारियों का पुण्य छीन होकर केवल एक महामारी बीमारी कोरोना का ही पुण्य चल रहा है कि आपको छोटी सी भी खांसी आ जाए तो कोरोना, छोटी सी भी अगर छींक आ जाए तो कोरोना, ये उसके पुण्य के कुछ परमाणु चल रहे होंगे, इसलिए ना भी हो तो भी कोरोना। माने सामने वाला जीव किसी दूसरी अन्य बीमारी से परेशान होकर संसार छोड़ रहा है, लेकिन सामने वाले को प्रमाण पत्र मिल रहा है कि ये फलानी बीमारी कोरोना की वजह से गई है। कोरोना का मतलब क्या है? अभी एक छोटा सा एग्जाम अभी व्हाट्सएप पर आया था कि अमेरिका ने प्रैक्टिकल किया कि जिसको फांसी दी जानी थी, फांसी दी जाने वाले को आप कहा गया कि तुम्हें फलानी चीज दी जाएगी, फलाना इंजेक्शन लगाया जाएगा जहर का, और ऐसा करने पर उसके अंदर केवल एक सुई चुभई गई, आंखें बंद करके, जिस दिन उसको फांसी दी जानी थी केवल उसके हाथ में एक सुई लगाई गई, और सुई लगाने के बाद ही वो मरण को प्राप्त हो गया। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर के अंदर जहर पाया गया। अब विचार करो, चिंतन करो, ना जहर उसको दिया ना उसके अंदर जहर था, लेकिन उसको पहले बताया गया कि तुम्हें जहरीले सर्प से कटाया जाएगा, और जहरीले सर्प को उसके सामने छोड़ा गया, उसकी आंखों की पट्टी पर बांधी गई, और उसके पहले जहरीला सांप छोड़ा गया था, उसके बाद आंखों पर पट्टी बांधी और उसको केवल एक सुई ऐसी उसके अंदर लगाई जैसे कि सांप ने उसको काटा हो, लेकिन सांप से कटवाया नहीं था, लेकिन मानसिकता के अंदर उसके अंदर आ गई कि मुझे सर्प काटेगा, उसका जहर चढ़ेगा, जहर वो, तो ऐसा खतरनाक जहर उसके शरीर में पाया गया जो डाला भी नहीं था। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि कोरोना महामारी से आप जितने भयभीत रहोगे उतनी वो आपके पास में आएगी। आज कोरोना बीमारी चल रही है, लेकिन चुनावी सभाएं जहां चलती हैं वहां कोरोना डर के मारे भागता है। कोरोना की समस्याएं केवल धार्मिक स्थलों पर है, बाकी दूसरी जगह कोरोना को कष्ट होता है पहुंचने में, धर्म सभा में, रैलियों में कोरोना नहीं जाता है। तो भैया चिंतन करना है, विचार करना है कि कोरोना महामारी तो इसी पर्याय के लिए है, यही शरीर ही ज्यादा से ज्यादा नष्ट होगा, लेकिन जब करेगा जब आपकी मानसिकता कमजोर है। अगर आपका आत्मबल मजबूत है, सावधानी रखना जरूरी है, सुरक्षित रहना जरूरी है, लेकिन उसको हवा नहीं बनाइए कि वो कुछ है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अपने को सावधान और सुरक्षित रहना जरूरी है। तो उस कोरोना महामारी से भी खतरनाक बीमारी है पर निंदा और आत्म प्रशंसा। कोरोना महामारी केवल एक पर्याय को समाप्त करने के लिए सक्षम है, लेकिन कोरोना होने के बाद वो मरण को प्राप्त हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, 1 साल पहले भी आई थी और बड़े बड़े लोगों को हुआ, लेकिन वे ठीक हो गए, जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट रही वो भी ठीक हो गए। इसका मतलब ये है कि वो बीमारी जानलेवा नहीं है, जानलेवा है आपके आत्मबलों की कमजोरी, आपकी मानसिकता स्थिर नहीं रहना, उसके कारण वो धावा बोल देती है। तो आधा बीमार तो अपनी आधी बीमार मन से हो जाता है। अगर सामने वाले को बताया जाए तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो 4 जनों की बातें सुनकर वो वैसा अपना आपको अनुभव करने लगता है। इसलिए दूसरों की बातें सुनकर अपनी मानसिकता को खराब नहीं करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्र से। अर्थात नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है किससे? पर निंदा। दूसरों की निंदा करेंगे तो आपको नीच गोत्र कर्म का आश्रय होगा, और नीच गोत्र कर्म का आश्रय दूसरे गुण स्थान तक होता है। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु की उपासना कर रहे हो, 4-4 5-5 घंटे मंदिर में बैठे हो,
और उसके बाद यदि आपके द्वारा किसी की निंदा होती है तो आपके 4-5 घंटे जो मंदिर में आपने दिए हैं उनसे कोई प्रतिफल की अपेक्षा यदि आपको हो तो ये भूल अपने अंदर से निकाल देना, क्योंकि जहरीला विष दूसरों की निंदा करने वाला आपने अपने पास रख रखा है। और जहां पात्र में कुछ खराबी होती है या पात्र में कुछ अशुभ चीज होती है तो उसमें स्वादिष्ट खीर भी रखी जाए तो वो भी बेकार हो जाती है। तो परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और आत्म प्रशंसे, अपनी प्रशंसा करना और सत गुण उच्छेद, सामने वाले के जो सदगुण हैं उन सामने वाले के सदगुणों को ढांकना और अपने असद गुणों को ढांकना। सद गुण उच्छेद और असद गुण भावने, माने सामने वाले के जो सदगुण हैं उन सदगुणों को तो ढांकना और असद गुण जो हैं उनको प्रकट करना। इससे नीचे गोत्र से नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है। सामने वाले के गुणों को नहीं बताना और अपने अंदर गुण नहीं भी है तो भी अपने आप के गुण बताना कि मैं बड़ा तीरंदाज व्यक्ति हूं। तो भैया जिसके गुण बताए जाने हैं उसके होते हुए भी आप नहीं बता रहे हो, उसके गुणों को ढांक रहे हो और तुम्हारे अंदर गुण नहीं भी है तो आप बता रहे हो कि मैं बहुत बलशाली हूं। तो इस प्रकार से नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है और नीच गोत्र कर्म के आश्रव दूसरे गुण स्थान तक होता है और दूसरे गुण स्थान का काल अधिक से अधिक 6 आवली है। तो 6 आवली के बाद आपको मिथ्यात्व की भूमि को ही प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरी विनती प्रार्थना यही है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम की 16 भावनाओं को जाना पढ़ा सुना। अब आपको ये नीच गोत्र कर्म के आश्रम के जो कारण हैं उनसे भी बचने की कोशिश आपको करना चाहिए। और ये पर निंदा और आत्म प्रशंसा ये महाविष आपके अंदर भरा हुआ है जो आपका ना जाने कितने भव खराब करने के लिए तैयार है। एक ही भव नहीं, अनेक भवों में ये विष आपका साथ देगा, आपके साथ साथ रहेगा, आपको कष्ट का अनुभव हो सकता है। इसलिए पर की निंदा कभी नहीं करिए। अगर करना ही है किसी की तो किसी के गुणों की प्रशंसा कीजिए। मेरी भावनाओं की उन पंक्तियों को याद रखिए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। बस ये पंक्ति बहुत पर्याप्त है। आप 24 घंटे में मंदिर जाएं या ना जाएं, जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें या ना करें, सामायिक करें या ना करें, स्वाध्याय करें या ना करें, लेकिन एक लाइन का चिंतन मनन यदि आप 24 घंटे में एक बार भी 5 मिनट के लिए कर लेते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे, तो आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। संसार से आपका टिकट कट सकता है। तो आपको किसी की भी निंदा आलोचना नहीं करनी है। करनी है तो अपने पापों की निंदा आलोचना करनी है। दिगंबर मुनि महाराज एक दिन में 3 बार साधक साधु त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी, एक दिन में 3 बार अपने आप को कहते हैं पापिष्टेन दुरात्मा जड़ दिया, मैं भगवान में पापी हूं, दुरात्मा हूं, खोटी बुद्धि वाला हूं, निर्लज्ज हूं, राग देश मलिमसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम इत्यादि चर्चा वह साधक प्रतिदिन करता है। इसलिए हमको अपनी निंदा तो करना है, अपनी आलोचना तो करना है, पर दूसरों की निंदा आलोचना हमको नहीं करना चाहिए। अपनी प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरों के मौजूद गुणों को नहीं छिपाना चाहिए और अपने जो गुण नहीं भी है
फिर भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो नहीं बताना चाहिए। नहीं बताओगे तो क्या होगा? तद विपर्यो नीचे वृत्तनुत्सेको चोत्तर से, तद विपर्यो नीचेर वृत्तनुत्सेको चोत्तर से। तद विपर्यो माने ऊपर वाले से उल्टा, पर प्रशंसा आत्म निंदा। सूत्र को बदल जाएगा, तद विपर्य हो ऊपर वाले का उल्टा, पर प्रशंसा और आत्म निंदा, और दूसरों के गुणों को बताना और अपने दुर्गुणों को बताना। अगर आपके अंदर बुराई है तो बताइए, और आपके अंदर अच्छाई है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फूल की सुगंध किसी के पास जाती नहीं है। वो किसी के घर घर जाके बताती नहीं है कि मेरे में खुशबू है, मेरे में खुशबू है, आ जाइए आ जाइए। उसकी खुशबू ही लोगों को आकर्षित करती है और अपने आप बुला लेती है। तो जिसके अंदर गुण होते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे। हमारे अंदर भावना रहना चाहिए कि मैं सामने वाले के गुणों को प्राप्त करूं, गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए, ऐसी भावना भाना चाहिए। तो तद विपर्यो नीचे वृत्तनुत्सेको चोत्तर से, ऊपर वाले से उल्टी, पर की प्रशंसा, आत्मा की निंदा, और दूसरों के गुणों को बताना और अपने दुर्गुणों को, अगर उनमें कोई कमी पेशी है तो बता देना चाहिए। तो चोत्तर से, जो उत्तर है दूसरा वाला, उत्तर से मानो दूसरा, जो गो उच्च गोत्र है उस उच्च गोत्र कर्म का आश्रव होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला सूत्र आता है, विघ्न करण मंतराय से। विघ्न करण मंतराय से, दूसरों को विघ्न पैदा करना, दूसरों को विघ्न डालना। सामने वाला कोई अच्छे काम कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, तो सत्कर्म करने वाले व्यक्ति के बीच में रोड़ा पैदा कर देना और वहां पर तक उसको पहुंचने नहीं देना, तो विघ्न करण मंतराय से, अर्थात अच्छे कार्यों में रुकावट नहीं डालना चाहिए। अच्छे कार्यों में हमें कभी भी किसी को नहीं रोकना चाहिए। बुरे काम के लिए तो हम रोकते नहीं हैं। गलत काम कोई बच्चा हमारा करता है उसको हम सह देते हैं। आज हम अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं। आज घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के पास में मोबाइल मिलेगा। अब चारों बच्चों के पास में मोबाइल मिलेगा तो पढ़ेगा लिखेगा क्या? क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीजें भी रहती हैं और बुरी भी चीजें रहती हैं, पर अच्छी चीजों को ग्रहण करने वाला है कौन? कितने लोग हैं जो अच्छाई को ग्रहण कर रहे हैं, भगवान महावीर के मार्ग को, अहिंसा के मार्ग को, जियो और जीनो दे को मार्ग को कितने लोग ग्रहण करने वाले हैं। कहते सोने चांदी की दुकानें बहुत कम होती हैं, हीरे जवाहरात की दुकानें बहुत कम होती हैं, तो अच्छाइयों को ग्रहण करने वाले बहुत कम हैं और बुराई को ग्रहण करने वालों की कमी नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को बिगाड़ने वाले खुद हैं कि जिन बच्चों को हमने एक बच्चों को एक मोबाइल पकड़ा रखा है और एक मोबाइल दिया है। यही नहीं, एक अलग से रूम भी दे दिया, अलग से कमरा भी दे दिया कि अब तुम्हें जो करना है सो करो। तो भैया गलत काम करने के लिए तो आप उत्साहित हैं, लेकिन अच्छे काम करने के कभी संस्कार नहीं देते हैं। मंदिर में नहीं आते, पाठशाला नहीं भेजते, स्वाध्याय में नहीं भेजते, और कभी कोई बच्चे से कहा भी जाता है बेटा मंदिर आते, तो बच्चा जवाब बाद में देगा, उसकी मम्मी पहले जवाब दे देगी, उसके पापा पहले जवाब दे देंगे, अरे पढ़ाई का बहुत वजन है, पढ़ाई का बहुत लोड है। सवेरे से 5 बजे से उठते हैं, 6 बजे से कोचिंग जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो भैया पढ़ाई के लिए तो बच्चों को आप पूरा समय दे रहे हो, लेकिन पाठशाला के लिए कम से कम 15 मिनट का ही समय दे दो।
कि कम से कम भगवान महावीर के 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह उस बालक को तो पता होना चाहिए कि तुम हो किसके उपासक, तुम्हारे उपासक कौन है, तुम्हारे आराधक कौन है, तुम जैन कुल में पैदा हुए तो क्यों जैनी हो। तो ये जानकारी उस बालक को हम नहीं दे पाते हैं, और उसी का ये परिणाम हमारे और आपके बीच में है कि बच्चा कहीं और हम कहीं। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन प्रेम से बोलने वाले दो शब्द बच्चे हमारे सामने नहीं। प्रेम से बोलने वाले बच्चों के दो शब्द हमारे पास में नहीं है। मोबाइल में बातचीत करके बच्चे कुछ भी कह दें, लेकिन बच्चों के मोबाइल के फोन से आपको सोने वाला नहीं है। भैया ये 2 मिनट बचे, दोबारा आएंगे फिर। और आप बच्चों के सामने हो, 40 मिनट का समय होने वाला है, पुनः सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि तो अब बंद हो जाएगा और उसके बाद में पुनः आप लोग जुड़ जाइएगा। तो विघ्न करण मंत्राय से, तो अच्छे सत्कर्म जो हैं उन सत्कर्म के कार्यों में आपको विघ्न डालना अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। तो हमें किसी के भी अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय जो आश्रव के कारण है, उन आश्रव के कारण माने संसार के कारण, राग द्वेष के कारण, और अच्छी चीजें भी कुछ हमने आपको बताई हैं। आप तीर्थंकर प्रकृति का भी आश्रव कर सकते हैं, आप उच्च गोत्र कर्म का भी आश्रव कर सकते हैं। तो केवल 2 ही चीजें आपको अच्छी हैं, एक तो तीर्थंकर प्रकृति और एक उच्च गोत्र और वैमानिक देव पर्याय की प्राप्ति। तो जो वैमानिक देव के आश्रव के कारण है, सराग संयम आदि, उनको तो करते रहना चाहिए। जो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण है वो भी करते रहना चाहिए, और जो उच्च गोत्र कर्म के आश्रव के कारण हैं उनको भी करते रहना चाहिए।